तो एक बार यूजी गोजो से पूछता है कि अगर उसके और सुकना के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा, जिसके जवाब में गोजो बोलता है कि अगर सुकना को उसकी सारी फिंगर्स मिल गईं और उसने अपनी सारी पावर्स गेन कर ली तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन वो जीत जाएगा। और हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही होते हुए दिखता है जहाँ गोजो सुकना को दिखा देता है दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर अ रीजन। तो जीजे के मांगा चैप्टर 226 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ 225 में खत्म हुआ था। फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सुकना ने गोजो की नेक को स्लैश कर दिया था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि गोजो रिवर्स कश टेक्निक से अपनी नेक को हील कर लेता है। इसके बाद हिगोरोमा बोलता है कि जब तक गोजो सुकना के डोमेन में है उसके स्लैशेस बंद नहीं होंगे। फिर चोजो बोलता है कि सुकना के डोमेन में कोई बैरियर नहीं है तो गोजो वहां से आसानी से निकल सकता है, लेकिन किसाकाबे बोलता है कि ऐसा नहीं है। सुकना की टेलीपोर्टेशन उसकी लिमिटलेस का बस एक एम्पलीफिकेशन है जहां उसकी लोकेशन और उसकी डेस्टिनेशन के बीच जो स्पेस है वो कंप्रेस्ड हो जाती है और अपने डोमेन का यूज करने के बाद वो इतनी जल्दी अपनी कश टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पता चल जाता है कि आखिर गोजो की टेलीपोर्टेशन टेक्निक काम कैसे करती है। और फिर हम देखते हैं कि सुकना के स्लैशेस गोजो पर नॉन स्टॉप अटैक करते रहते हैं, जिससे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि गोजो की क्या हालत हो गई है। जिसके बाद गोजो सुकना के अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली सुकना उसको जाने नहीं देता। जिसके बाद हम दोबारा सुकना और गोजो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में देखते हैं जहां सुकना गोजो को एक किक मारता है लेकिन ऑब्वियसली गोजो उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद सुकना गोजो के पैरों को पकड़ लेता है और गोजो उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली वो उसको डॉज कर देता है। उसके बाद हमको पता चलता है कि गोजो की 6 आई ने ये सेंस कर लिया है कि सुकना के डोमेन का मेन सोर्स वो खुद नहीं बल्कि उसका श्राइन है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जहां वो बोलता है कि क्या हो अगर हम उस श्राइन को डिस्ट्रॉय कर दें, जिसके रिप्लाई में किसाकामे बोलता है कि ज्यादातर किसी डोमेन में इन सब चीजों का कोई ज्यादातर इंपोर्टेंस नहीं होता या कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता। इसके बाद मैं बोलती है कि अगर वो श्राइन सिर्फ एक सिंबल है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो सिंपल डोमेन का यूज करता है जहाँ किसाकामे थोड़ा सा शौक लगता है। जिसके बाद यूजी बोलता है कि उसे लगा कि गोजो सिंपल डोमेन का यूज नहीं कर सकता, लेकिन हमको बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि गोजो सिंपल डोमेन का यूज नहीं कर सकता बल्कि वो उसे सिखा नहीं सकता। गोजो जो पहले ईयर में सब कुछ सीख गया था उसके लिए टीचिंग बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद चोजो बोलता है कि गोजो ने सिंपल डोमेन का यूज किया ताकि वो सुकना के डोमेन का स्वार हिट अटैक को काउंटर कर सके और रिवर्स कश टेक्निक का यूज किया ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। और चोजो को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि कैसे गोजो अपनी कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा है, वो भी रिवर्स कश टेक्निक को यूज करते टाइम। इसके बाद हम गोजो और सुकना के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं जहाँ सुकना गोजो पर अपना स्लैश अटैक करता है। जिसके बाद गोजो दोबारा सिंपल डोमेन का यूज करता है और सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोजो ऐसा क्यों कर रहा है। और गोजो अपनी स्पीड का यूज करता है और सुकना को अपने पैरों से पकड़ लेता है जहां हम गोजो को देखते हैं कि वो सुकना की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली गोजो अपनी रिवर्स कश टेक्निक का यूज अपनी बॉडी को हील करने के लिए नहीं बल्कि अपनी कश टेक्निक को रिस्टोर करने के लिए कर रहा था। और अब इस चैप्टर का बेस्ट मोमेंट जहां हम देखते हैं कि गोजो अपनी रिवर्सल रेड का यूज करता है और सुकना को उसके श्राइन के साथ ही ब्लास्ट कर देता है, जहां शायद देखने से ऐसा लगता है कि सुकना का आधा फेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो सच में काफी कमाल का था जहां हम देखते हैं कि भाई गोजो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और सुकना भी शायद ये मान गया होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि सुकना गोजो के सामने टिक पाएगा, तो वो प्रोबेबली अब 10 शैडोज का यूज करेगा उसको डिफीट करने के लिए, जो कि देखने में काफी मजा आएगा। तो अगर आपको ये चैप्टर और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा।